नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए तैयारी। आज जो है हम 9 मई 2022 को 3:30 से 5 के बीच में जो पेपर हुआ था लेवल 6 CBT 2 में, उसका पार्ट 2 देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि रेनू के मार्क्स जो है 9 की जगह 99 लिख दिए गए। इस एरर की वजह से जो उसके एवरेज मार्क्स था वो 2.25 ज्यादा हो गया एक्चुअल एवरेज से। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, है ना। ये एवरेज पे आपने कितना अच्छा समझा है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो बढ़ा कितना नंबर है, ये बढ़ा है 2.25 ज्यादा, है ना। ये इतना ये एवरेज बढ़ा है। अब ये एवरेज बढ़ा क्यों है? क्योंकि ये जो 99 की जगह 9 की जगह 99 लिख दिया गया, उसकी वजह से, इस 90 की वजह से जो है, इस 90 की वजह से ये एवरेज इतना बढ़ गया, है ना। तो अगर हम देखें कि 90 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 90 है ना, ये 90, ये 2.25 जो है n नंबर हो, यानी कि कितने नंबर है क्लास के अंदर उन सब पे बड़ा होगा, है ना। एवरेज का अगर हम कंसेप्ट समझे, इसको अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कराने लग जाऊं ना कि एकदम स्टेप वाइज, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हमें ऐसे ही समझना है, एग्जाम के अंदर हमें 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ये जो 2.25 नंबर जो बढ़ा, ये n नंबरों पे बड़ा होगा, यानी कि सब क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट है उन सब में जो है 2.25 बढ़ा। किसकी वजह से? ये 90 की वजह से। तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/2.25। अब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये 100 आ जाएगा। तो अगर 25 को अगर हम करेंगे तो ये 9 बारी में चला जाता है और ये 4 बारी में, तो ये 9 से यहाँ 10 बारी में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 40। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 40। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। और ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा और अंत तक बने रहिए। देखते हैं आगे का सॉल्यूशन। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि एक स्कूल के अंदर क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 है ना, इनमें 360, 520 और 280 बच्चे हैं, ठीक है। अब बसेस को जो है ना हायर किया गया है, बसेस को जो है इन छात्रों को यात्रा कराने के लिए जो है किराए पर लिया गया है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हर बस के अंदर कितना आ जाएंगे, ताकि हर बस के अंदर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे और कोई भी स्टूडेंट जो है क्लास का बचे ना, ठीक है जी। फ्रॉम दी सेम क्लास, यानी कि सेम क्लास, यानी फिफ्थ के जो है इतनी बस ली जाएगी, फिफ्थ से जो है उतने ही बच्चे जो है हर एक बस में आए बराबर, सिक्स के भी उतने ही बच्चे आए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और ये मैक्सिमम लिखा हो तो सिंपल सी बात है जी, हमें SCF लेना है। और मैक्सिमम के अंदर अगर लेना है तो हम इसको बाय ऑप्शन जाएंगे। क्या कि बाय ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करता है, 360 को भी, 520 को भी और 280 को भी। तो अगर हम बाय ऑप्शन देखते हैं, हम सबसे पहले 30 ट्राई करेंगे। 30 को ट्राई करते हैं तो ये 8, 2, 10 ये नहीं होगा। 50 को देखेंगे तो 50 से सारे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। लेकिन क्या है, 5 से जो है 5 का, अगर हम 50 से देखें तो ये 5 और 10 को देखते हैं ना, 5 और 10 को, तो ये हमारा जो है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा ये भी नहीं जाएगा। अगर हम 2 से देखेंगे तो 2 से सब जाएगा तो, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, हमें मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम में अगर हम 40 देखें तो 40 से हमारा ये सारा नंबर जो है डिविजिबल है। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है ना, इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व जो है नहीं करना है, ठीक है। हम इसको बाय ऑप्शन ही जाएंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/8 जो है किसी नंबर का, वो 12 कम है हाफ ऑफ 42 से। तो देख लेते हैं क्या 1/8 ऑफ अ नंबर, है ना। मान लेते हैं कि 8 ही एक नंबर है, ठीक है जी। 8 एक नंबर है, उसका 1/8 कितना हो गया? 1, है ना। 8 एक नंबर है, इसका 1/8 कितना हो गया? 1। तो यानी कि 8 का 1/8 हो गया 1। अब ये कितना कम है? ये जो है ये 7 कम है। अब ये 7 किसके बराबर दे दिया है? ये 12। 1/8 ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन हाफ ऑफ 42। तो 42 के हाफ से 12 कम, तो ये यहाँ से 21 हो गया, और 21 में से 12 कम अगर हम देखें तो ये कितना हो गया हमारा? इसका ये आ गया 9। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि 1/4 ऑफ द नंबर, बिल्कुल ठीक है, 1/4 ऑफ द नंबर हमें पूछ रहा है। तो 7 की वैल्यू आ गई 9, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1/8 ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन हाफ ऑफ 42। तो मान लेते हैं कि नंबर को क्या मान लेते हैं? नंबर मान लेते हैं 8। तो इसका 1/8 क्या हो गया, है ना। 8 का अगर हम 1/8 माने तो कितना हो गया? 1। तो ये जो 1 है ये किसके बराबर है? ये 12 लेस देन हाफ ऑफ 42। तो 42 का जब हम हाफ कर दें और उसमें से 12 माइनस कर दें तो उसके बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 9। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? इसको भी 9 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा नंबर 72। अब हमें 1/4 बताना है इसका। तो 72 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कितना? 18। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी आफ्टर इतना 5 सही 1/2 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ ₹4750 व्हेन इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वाज इतना। यानी कि एक अमाउंट जो है 4750 को 5 सही 1/2 साल के लिए किसी एक निश्चित ब्याज दर पे, साधारण ब्याज पे अगर हम उसको जमा करते हैं तो वो 6840 हो जाता है। तो हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ब्याज दर निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PRT/100, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट व्हेन इन्वेस्टेड सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बनाना बहुत इतना, है ना, अमाउंट पेबल। तो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6840 में से हम 4750 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा हो जाएगा 2090, है ना। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट जो कि हमें मिल रहा है कितने पे?
4750 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, और अगर हम 5 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को, तो 5 दूनी 10 और 11/2 साल, है ना। तो ये 11/2 साल हो गया यहाँ 100। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 1 0 से 1 0 चला गया। अब यहाँ से जो है अगर हम देखें कि 11 से ये 1 बारी में, ये 9 बारी में 19, ये हो गया, है ना। अब हम 19 से काट लेते हैं, ये 10 बारी में चला गया, ये 2 बारी में 38 हो गया, और ये 95 यानी कि 5 बारी में ये हो गया। तो ये 5 5 जो 25, ये 5 2 जो 10, तो ये 5 से यहाँ 2 बारी में चला गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो ये 2 2 2, तो यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8। तो रेट ऑफ परसेंट हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8%। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा से शांत जल में जो है नाव को चला सकता है, या फिर वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। यदि अगर जो है पानी की जो है धारा की जो है स्पीड जो है वो 5/6 मीटर पर सेकंड है, तो वो कितना टाइम लेगा 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में, यानी कि धारा के विपरीत। अप स्ट्रीम का मतलब होता है, तो यहाँ स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है ना, बोट की और स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम 5/6 अगर मीटर पर सेकंड दिया, तो उसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से इंटू कर लेंगे सीधा सीधा। तो ये 5 से 5 किया, ये 6 से 3, तो स्पीड अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। तो अप स्ट्रीम कितना है, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब स्पीड क्या होती है माइनस, तो 11 में से 3 गया, है ना, और ये टी टाइम में, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 36, और यहाँ 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा। तो ये 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो इसको हम 4 यानी कि 2 4 जा 8 और 1/2, है ना, 1/2 हाफ, तो यानी कि 4 घंटे 30 मिनट इसको टाइम लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो गया 4 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स की ये दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू निकालना है एक्स माइनस 7 का। तो एक्स की वैल्यू 2 + √3, है ना, 2 - √3। अब इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना, अपोजिट साइन से। ऐसे क्वेश्चन का जो करने का तरीका यही है। तो ये 2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे a - b, a + b, तो यानी a स्क्वायर, 2 2 जा 4 - √3 का स्क्वायर 3, तो यानी कि 1 ही आ गया, कट गया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 + √3 जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये 4√3, तो ये कितना आ जाएगा 7 + 4√3, ये हो गया x की वैल्यू। अब इस जगह पे हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी x की वैल्यू आ गई 7 + 4√3 - 7 इसका स्क्वायर, तो ये 7 से 7 कट गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 16 की 48। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज लेस देन 1/2, यानी कि ऑप्शन में दिए हुए फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो 1/2 से कम है ना। तो 1/2 को अगर हम देखें तो ये कितना है, 1/2 को हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.5। तो अब 0.5 से जो नीचे आएगा वो निकाल लेते हैं। अगर हम 5/9 को देखेंगे तो ये हमारा 0.5 ही आ रहा है, 5 से कम नहीं आ रहा, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ये अगर इसको देखें हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 से इंटू करेंगे तो ये तब 5 के करीब जा रहा है, तो यानी कि 5 से नीचे नहीं आ रहा। अगर हम 8/15 को देखेंगे तो अगर हम इधर 0.0 लगा देंगे तो 80 हो गया। तो अगर 80 को देखेंगे तो 15 5 75, तो यानी ये भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पे देखते हैं 0 पॉइंट लगा के अगर 0 आ गया तो 5 से इंटू कर रहे हैं, तो 5 1 5 5 3 15 यानी कि 155। तो ये 5 से नीचे 4 आ रहा है, तो उसका जो आंसर होगा, जो इससे कम होगा फ्रैक्शन, वो ऑप्शन 4 ही सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डीलर जो है सेल्स एन आर्टिकल 403 रुपए 20 पैसे में एक डीलर जो है आर्टिकल को बेचता है आफ्टर ऑफरिंग 16% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो जो मार्क प्राइस है ना, उसका 16% डिस्काउंट देने, यानी कि 84%, परसेंट का साइन हटाया तो नीचे डबल जीरो आ गया। ये जो है कितना बराबर हो गया 403.2 के बराबर, है ना। यहाँ से एक पॉइंट लगाया तो ये आ गया जीरो, नीचे 10 आ गया, यहाँ से एक जीरो ये चला गया, ठीक है। अब ये 84 को अगर हम देख रहे हैं तो ये 84 को सीधा सीधा अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना पर चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा यहाँ से 48 टाइम्स। तो मार्क प्राइस जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 480, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। उसके बाद कह रहा है ही कुड हैव हैड ही नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसको 28% की प्रॉफिट हो जाती कॉस्ट प्राइस पे। यदि 480 ही सेलिंग प्राइस हो जाता तो ये कितना होता, 28% का प्रॉफिट हो जाता उसको कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हो गया 80। अब इस पे उसने छूट नहीं दी होती तो 28% का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस का 128% पे वो बेचता, तो कितना पे बेचता वो 480, यानी इसी मार्क प्राइस पे वो बेच देता। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 25 बारी में चला गया, है ना। अब ये 32 से ये एक बारी में चला गया, बचा 16, तो 160, तो ये 5 बारी में चला गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो 75 आ गया, 15 30 और 30 और 75 तो 7, तो 375। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 375 इसका सही आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है किसी निश्चित धनराशि पे 3 सही 1/3 साल के लिए 15% पर एनम, यानी कि 15% जो है उसके ब्याज दर पे 1840 रुपए कम है 5 सही 1/2 साल के 12% पर एनम पे। तो हमें जो है वो धनराशि निकालनी है। तो मान लेते हैं क्या, अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट PRT, तो सबसे पहले मान लेते हैं प्रिंसिपल P दोनों में कॉमन है ना, सेम
सेम सम है तो पी दोनों दोनों में से कॉमन आ जाएगा। आर टी की बात करें तो आर तो यहाँ 12% है ना, और जो ये 5 से 1/2 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 साल, ये माइनस कर लेते हैं। अब इसको जो है कितना है, ये 15% इंटू ये कितना हो जाएगा 10 सही 3 सही 1/3 को हम 10/3 पे हम लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, ये आ गया हमारा 1840 है ना, ये 1840 रुपए के बराबर आ गया क्योंकि ये कम है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से ये 6 बारी में चला गया, 3 से ये 5 बारी में चला गया, तो ये 66 माइनस 50, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1840। तो प्रिंसिपल जो है हमारा कितना आ जाएगा 1840 है ना, डिवाइडेड बाय हमारा ये जो है ये 100 भी आएगा नीचे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो नीचे 100, तो यहाँ पे नीचे 100 हो गया, तो यहाँ से हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे कितना आ जाएगा ये हमारा 16, तो 16 से ये एक बारी में चला गया और 24 हो गया, तो 16 से ये एक बारी में गया 80, तो यह 5, तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो हमारा 11500 है ना। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 11,500 इसका प्रिंसिपल धनराशि आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, इसका जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा है ना, पहले से ही जवाब को जो है हार्ट लाइक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम निकालना है, हेमिस्फीयर का रेडियस 3 है, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आधा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3, तो हेमिस्फीयर का हो जाता है उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 का क्यूब, तो यहाँ से 3 से ये गया तो 2, तो ये जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाइप ए जो है किसी टैंकी को 50% जो है भरती है 4 घंटे में, ठीक है, तो पाइप ए 50% जो है 4 घंटे में भरती है, तो कंप्लीट 8 घंटे में भर रही होगी। वहीं पाइप बी जो है उसको 12 घंटे में भरती है। यदि अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24, तो ये 8 से 3 बारी में, 12 से जो है 2 बारी में। अब बोलते हैं कि दोनों पाइप को जो है सेम टाइम पे खोल दिया जाए, तो कितने टाइम के बाद जो है खाली टैंक भर देंगे। सिंपल 24 को जो है 3 2 5 से इंटू कर डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 से 4 घंटे में चला गया एक बारी, और बटा कितना 4/5 है ना, 4/5, तो उसको 60 से इंटू कर देते हैं, 12 पंजे 60, तो 12 है ना, तो कितना हो गया 4 घंटे 48 मिनट, तो ये हो गया इनका आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि अबरा जो है ट्रैवल करता है ए से बी की तरफ 74 किलोमीटर पर आवर से, और रिटर्न कर देता है बी टू ए पे सेम रूट 111 किलोमीटर प्रति आवर से, तो इसका एवरेज स्पीड, तो ये एवरेज स्पीड का हमेशा जो होता है वो सिंपली हम 2 इंटू इनका जो स्पीड होता है दोनों को इंटू कर देते हैं अपॉन नीचे जो आ जाएगा इनका सम आ जाता है, क्या आ जाता है इनका सम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 185, तो इसको जो है अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जब हम डिजिटल सम से देखते हैं, अब इसको कैलकुलेट करना तो आसान नहीं है, तो अगर हम बाय डिजिटल सम देखें तो क्या हो जाएगा है ना, तो 1 2 3 इसका डिजिटल सम, ये 2 हो गया 7 और 7 4 11, 1 और 1 2 है ना, 8 और 1 9 5, तो यानी कि 3 2 6 6 2 12 और 12/5 आ रहा है डिजिटल सम, तो ये कितना हो गया हमारा इसका डिजिटल सम 3/5, तो ये नीचे 1 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से इंटू करते हैं, तो 3 2 6 हो गया, नीचे 5 2 10 यानी 1, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 9 2 5 2 7 नहीं, ये भी नहीं आ रहा, और ये कितना हो जाएगा 7 15 5 20, तो ये 2 ये भी नहीं आ रहा, तो 9 नहीं, तो ये 8 के 24 4 2 6, तो इसका सही आंसर जो है क्या है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है 88.8, यही जो होगा इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक निश्चित धनराशि को जो है चक्रवर्ती ब्याज पे 18% पर एनम के ब्याज दर पे 1 साल 4 महीने के लिए जो है जमा की जाती है, तो जो इंटरेस्ट जो है वो 8 महीने पर लगता है, तो 1 साल अगर 4 महीने का देखें हम, तो ये कितना हो गया 12 4 16, तो 16 मंथ का जो है एक्चुअल में उसको ब्याज मिलेगा, तो 16 मंथ का जो ब्याज मिलेगा वो पहले 8 महीने पे ब्याज दर लगेगा और बाकी के 8 महीने पे, तो हमें जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 3816 है, तो हमें धनराशि निकालनी कोई नहीं। 18% की अगर हम बात करें तो ये 18% किस पे है, ये 12 महीने पे है ना, तो अगर हम 8 महीने की बात करेंगे तो कितने का हो जाएगा ये, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से 8 महीने का निकालना है ना, तो एक मंथ का अगर हम देखें तो 18/12 और 8 महीने का 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 4 2 जा 8 3 से 6 जा 18, तो ये 6 दूनी 12% है ना, ये हो गया 8 महीने का, तो ये 12% 8 महीने पे लगेगा, फिर 12% 8 महीने में, तो इसका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा है ना, वो आ जाएगा 12 + 12 + 12 इंटू 12 इंटू अपॉन 100, तो ये 12 दूनी 24 और ये 144, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट पहले जो है पॉइंट लग जाएगा, तो ये 25.44% हो गया इनका ब्याज दर। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो ब्याज दर है 25.44, यही जो है क्या इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3816 रुपए, तो ये 225.44 की वैल्यू जो है परसेंट की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है हमको 3816 रुपए। तो अब जो है हमें 100% यानी कि इसका सम निकालना है, तो उसकी निकालनी है 3816 डिवाइडेड बाय 25.44, अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये 1 0 इधर आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ से ये आ गया। अब हम जो है इसको अगर हम काटें 3 से, अगर हम काटें इसको 3 से तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हमारा 3 एकम 3 6 7 या 21 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 3 8 जा 24 848, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब देखते हैं डिजिटल सम लगा के, क्योंकि नीचे 3 का फैक्टर था, तो कभी भी डिजिटल सम लगाते समय नीचे 3 या 9 का होता है तो फैक्टर आता है, तो हमें उसे काटना पड़ता है, तो 8 4 12
12 8 20 यानी कि 2, तो नीचे तो डिजिटल सम आ गया 2, ऊपर कितना था 7 2 9, 2 और 1 3, ठीक है जी। अब ऊपर नीचे हम 5 से इंटू कर लेते हैं, तो कितना आ गया ऊपर 5 या 15, 15 का डिजिटल सम 6। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 6 आए, तो वो हमें साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, 15,000 डिजिटल सम। अब हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कहीं किसी दूसरे ऑप्शन का भी तो 6 नहीं आ रहा, तो 8 और 1 9 4 नहीं, 5 5 10 और 1 11 नहीं, तो ये 5 4 9 8 और 1 9 नहीं, तो 6 किसी का भी डिजिटल सम नहीं आ रहा सिवाय ऑप्शन 2 के, तो यही हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी जो है ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट, है ना, एक आदमी जो है लाइट हाउस के ऊपर, मान लेते हैं कि ये समुद्र है, इसमें एक ये लाइट हाउस है जो सीधा सीधा खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा होकर जो है वो नाव को देखता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है उसका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है ना, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब वो क्या कहता है, उसके बाद देखता है कि वो जो नाव है वो किनारे की तरफ आ रही है, तो 10 मिनट के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाता है उसका, वो कितना आ जाता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है उसका 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो है उसको 10 मिनट का टाइम लगा, है ना। तो ये जो है कितना हो गया, ये जो है हमारा यहाँ आ गया 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है इक्वल होते हैं, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये पूछता है क्या है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर। तो यहाँ पे पूछता है कि यहाँ तक पहुंचने पे, इस शोर पे पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो 1030 की वैल्यू देखते हैं ना, 1030 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 1030 डिग्री कितना होता है 1/√3, है ना। तो मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये 1 यूनिट हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया √3, ठीक है। अब 1060 की अगर हम वैल्यू देखें तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये होता क्या एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ पर। तो यहाँ जो 1030 है ये तो 10 के लिए परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस है, ठीक है। तो अब यहाँ 1060 जब हमने इस वाले ट्रायंगल में लगाया तो सामने √3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम √3 से इधर इंटू कर लेते हैं और √3 से हम इधर भी इंटू कर लेते हैं। तो यानी क्या हुआ अब कि ये तो आ गया 3, बिल्कुल ठीक है, और ये कितना आ रहा है हमारा 1, तो 3 में से 1 गया यानी कि 2 यूनिट, इस 2 यूनिट की वैल्यू, ये पूरा 3 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1, तो इसमें से 3 में से 1 गया, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 10 मिनट, है ना। तो ये 10 मिनट, तो 10 मिनट कितना बना है 5 गुना, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ये पूरा 3 की वैल्यू, तो इस 3 को 5 से इंटू कर लेंगे तो कितना आ गया 15 मिनट। तो जो इसको किनारे पे टाइम लगेगा पहुंचने पे, वो कितना टाइम लगेगा 15 मिनट इसको टाइम लगेगा किनारे पहुंचने पे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो समझने में दिक्कत होगी, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए और उसको ड्रॉ कीजिए अपने पेपर पे, और उसके बाद जो है वीडियो को धीरे धीरे प्ले कीजिए, एक एक स्टेप बढ़िया आगे आपको समझ जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अ सम ऑफ 7800 जो है वो 10,381 रुपए 80 पैसे हो जाता है, कितने पे x% पर एनम 2 साल के लिए, और वो कंपाउंडेड 8 महीने पे लगता है। तो अब हमको ये बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट उस सेम सम पे कितना होगा यदि वो x + 5% पर एनम पे लगे 1 साल के लिए, और इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हाफ ईयरली अगर हो रहा हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, तो उसको ध्यान रख के समझिएगा कि कैसे होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 साल है ना, 2 साल यानी कि 12 दूनी 24, तो 24 मंथ का, यहाँ पे 2 साल का मतलब कितना हो गया 24 महीने। तो ये 24 मंथ पे जो है 24 मंथ, और यहाँ पे निकालना कितना है 8 महीने पे। तो ये 8 महीने के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 बारी में लगेगा ब्याज, है ना, 8 8 8, तो ये कितना हो गया 24 महीने, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि 6800 जो है 7800 वो कितना हो जाता है 10,300। तो हम पहले यहाँ पे x% यानी कि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकालते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। ये एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, यहाँ भेज देते हैं, यहाँ 0 आ गया वो, ठीक है। अब इसको हम जो है ना काटने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको सिंपली जो है 78 से काटते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा याद रखना है हमें, अगर ये 3 बारी में है तो इनका क्यूब रूट निकालना है हमें एक्चुअल में। तो हम इसको 78 से काटेंगे सीधा सीधा, तो इसको अगर हम 78 से काटेंगे तो ये यहाँ 1331 आ रहा है। तो जब हम इनका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट क्यों निकाला, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है वो 3 बारी में लग रहा है, 3 साइकिल में लग रहा है। अगर 2 में लग रहा होता तो हम स्क्वायर रूट निकालते, 3 में लग रहा है तो 3, अगर 4 में लग रहा होता तो फोर्थ रूट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10 से ये 11, क्योंकि 1333 जो है 11 का क्यूब रूट होता है। तो ये एक चीज जो है बढ़ रही है, एक बढ़ रहा है कितने पे 10 पे, है ना। तो 100 से इंटू कर देंगे तो यानी कि 10%। ये 10% जो आया किसने के लिए आया, ये 8 महीने के लिए आया है ना, 8 मंथ का जो है ये 10% आया। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 हो गया यहाँ, और यहाँ कितना हो गया ये 5% है ना। तो अगर हम 12 महीने के निकालना है तो यहाँ तो मैंने 2 से डिवाइड किया, अब यहाँ जो है मैं इसको 3 से इंटू कर देता हूँ, तो यहाँ 3 से इंटू करूंगा तो 15, तो यानी कि 12 महीने पूरे साल के लिए जो ब्याज दर आया वो कितना आया 15%। तो यानी कि x की वैल्यू, यही जो है x की वैल्यू आ गई कितनी 15%। तो यहाँ अगर मैं 15 रखूंगा तो 20% है ना, 20% हो गया क्या दूसरे वाले के लिए। अब जो हाफ ईयर पे लग रहा है तो 10% एक बारी, 10% एक बारी। तो अगर हम इनका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या हो जाता है 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी इसका होता है a + b + a × b/100। तो ये आ जाएगा हमारा 21%। तो अब जो है हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द कंपाउंड सेम सम, तो यानी कि 7800 पे हमको 21% निकालना है, ये हो गया हमारा ब्याज दर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम सीधा सीधा निकालें तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, तो जो कि इसका ऑप्शन जो है 4 सही आंसर हो जाएगा, हमें आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि 8 से 1 टाइम जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये परसेंटेज के साइन से यहाँ 2 0 यहाँ से चला गया, तो 4 हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, है ना, एक 30 मीटर हाइट टावर है ना, ये मान लेते हैं 30 मीटर हाइट टावर है, वहां से जो है एक मैन जो है एक बच्चे को खेलता हुआ ऑब्जर्व करता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना आ जाता है उस आदमी का वहां से, ये मान लेते हैं ये हो गया यहाँ से कुछ इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, ये मिट गया यहाँ से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द किड, तो ये और इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। तो 1030 की अगर हम वैल्यू देखें, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक की वैल्यू जो है यहाँ परपेंडिकुलर 30 दे रखी है ना, तो एक की वैल्यू 30 हो गई, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30√3, यानी कि इस 30 की वैल्यू जो है हमारे को, ये 30 जो है वो किसके बराबर दे रखा है ना, ये 30 जो है हमारे को 1 के बराबर दिया है, तो √3 के बराबर कितना हो जाएगा 30 इंटू √3, ये हो गया, तो ये इसका डिस्टेंस आ गया 30√3, तो इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द नंबर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू जो है 6 दे रखी है, तो हमको जो है नंबर निकालना है, तो इसको हम बाय ऑप्शन करेंगे, है ना, बाय ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 जो है रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर और 5 इंटू 6, तो 36 में से अगर हम 30 माइनस कर दे तो 6, ये बराबर हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो गया। ये था वीडियो का एंड। आशा करता हूँ सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।